हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मस्त एकदम। जैसा कि कल हम लोगों ने बात किया था कि यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा और इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है और कल लेट नाइट इन्फ्लेशन डेटा आउट भी हुआ। आज के मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें उससे पहले अगर हम लोग कल के इन्फ्लेशन डेटा की तरफ देखते हैं, इंडिया के भी और यूएस के भी, तो कल का इन्फ्लेशन डेटा आज का मार्केट हाल बताने के लिए काफ़ी था। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा या फिर कल हम लोगों ने जाना कि आईटी सेक्टर्स के भी नंबर आने वाले थे और वो भी आज के मार्केट को कहीं ना कहीं ड्राइव करने वाला था। लेकिन बहरहाल उससे पहले अगर हम इन्फ्लेशन डेटा पे नज़र डालें तो इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा जहाँ तक हमें देखने को मिला 5.72% का देखने को मिलता है, जिसके बाद हमें ये नज़र आया कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन डेटा में गिरावट है। वहीं यूएस के मार्केट के डेटा की तरफ देखें, वहाँ के इन्फ्लेशन डेटा की तरफ देखें तो उसमें भी हमें डिक्लाइन नज़र आया। जहाँ पहले 7.1% के करीब वहाँ का यूएस का इन्फ्लेशन हुआ करता था, वहीं इस क्वार्टर में या फिर इस मंथ दिसंबर में कहें तो 6.5% का ही रह गया है। तो यह इन्फ्लेशन का न्यूज़ मोर और लेस कहीं ना कहीं आज हमें मार्केट को ड्राइव करता हुआ जरूर दिख सकता था। लेकिन उससे पहले अगर हम कल के यूएस मार्केट की बात करें तो वहाँ पे डाउ जोन्स में 0.64% की तेज़ी देखने को मिली। वहीं अगर हम S&P 500 और नेस्टेक कंपोजिट की बात करें तो वहाँ भी मोर और लेस सेम ही तेज़ी हमें नज़र आई। लेकिन यह तो बात थी कल के मार्केट की। अब आज इंडियन मार्केट में क्या हुआ? आज इंडियन मार्केट में दो फैक्टर्स ने जो काम किया, पहला तो आईटी सेक्टर्स के रिजल्ट और दूसरा सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा। आज मार्केट करीब गैप डाउन ओपनिंग के साथ ओपन हुआ और 12 बजे तक मार्केट का मूवमेंट बेरिश ही रहा। लेकिन 12 बजने के बाद जैसे मार्केट के भी 12 बजे और उसके बाद मार्केट में एक रनअप दिखाई दिया और मार्केट करीब करीब 0.55% बढ़ के बंद हुआ। वहीं अगर हम सेक्टर्स वाइज बात करें कि कौन से सेक्टर्स में अच्छा रनअप देखने को मिला या फिर कौन सा सेक्टर आज बीटन डाउन रहा, तो ऐसा कोई भी मेजर सेक्टर नहीं था जिसमें आज हमें धुआंधार गिरावट या फिर धुआंधार तेजी दिखाई दी। लेकिन हाँ, मिड कैप सेक्टर में आज हमें जरूर प्रेशर देखने को मिला। मिड कैप 50, मिड कैप 100, मिड कैप 150, इन तीनों सेक्टर्स में हमें थोड़ा मोड़ा गिरावट नज़र आया। लेकिन अगर वही बात करें कि कौन से सेक्टर्स में तेजी रहे, तो निफ्टी 100, निफ्टी 200, इन सभी में आधे परसेंट के करीब हमें तेजी देखने को जरूर मिली। वहीं अगर हम सेक्टोरल इंडाइसिस पे चलते हैं तो निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, आज अगर तेजी की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें मेटल सेक्टर में तेजी नज़र आए। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं गिरावट की, तो गिरावट वैसे तो किसी भी सेक्टर में नहीं थी, लेकिन अगर एफएमसीजी और फार्मा की बात कर ले तो उसमें माइनर सा 0.2% का गिरावट हमें नज़र आया। वहीं आईटी सेक्टर्स के रिजल्ट थे तो उस पर भी बात बनता था कि आज आईटी सेक्टर का मूवमेंट कैसा रहेगा, जैसा कि एचसीएल और इन्फोसिस के रिजल्ट आए। लेकिन पहले तो आईटी सेक्टर में हमें डाउनग्रेड दिखाई दिया जैसे कि निफ्टी में था, लेकिन उसके बाद मार्केट में शूटअप आया और फिर आईटी सेक्टर भी 0.75% चढ़ के कहीं ना कहीं बंद हुआ। जैसा कि 2-3 दिन से हम देख पा रहे थे कि कैसे फाइनेंस सेक्टर में प्रेशर देखने को मिल रहा था। फाइनेंशियल सर्विसेज में या फिर बैंकिंग सेक्टर में, पीएसयू बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में, सभी में हमें कहीं ना कहीं प्रेशर नज़र आ रहा था। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी अपोजिट हुआ बाकी दिनों के मुकाबले। आज पीएसयू बैंक करीब करीब 1.5% चढ़े, प्राइवेट बैंक में भी अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी, वहीं फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हमें अच्छा खासा रनअप दिखाई दिया। आम तौर पे शेयर मार्केट के लास्ट ट्रेडिंग डे या फिर कह लें कि वीक के लास्ट दिन कहीं ना कहीं हमें प्रेशर देखने को मिलता है, लेकिन आज वैसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। आज बल्कि मार्केट ऊपर चढ़ के बंद हुआ, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छे मार्केट आने की निशानी आप कह सकते हैं कि इन फ्यूचर जैसे जैसे ये इन्फ्लेशन के डेटा लो होते जाएंगे, वैसे वैसे मार्केट में धीरे धीरे करके हमें बुलिशनेस दिखाई देगी। और इसीलिए अभी से आप गिरावट अगर आपको किसी अच्छी कंपनी में मिल रही है, जैसे कि आज एलटीआई और माइंट्री में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था, बाद में बहरहाल वो भी चढ़ के बंद हुआ, फिर कोफोर्ज में अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली। तो इस पैनिक वाले सिचुएशन में आप अच्छे कंपनी को सपोर्ट पे अपने लेते जाएं। अगर आज के मेजर जो कह लें कि जो स्टॉक्स आज गिरे हुए थे या फिर जिनमें ठीक ठाक गिरावट नजर आई, उनमें थे टाइटन, अपोलो हॉस्पिटल्स, एसबीआई लाइफ, इन सब स्टॉक में आज मामूली या फिर कह लें कि आधा 1% की हमें गिरावट नज़र आई, जो कि एक नॉर्मल सा प्रॉफिट बुकिंग या फिर कह लें कि नंबर आने से पहले जो प्रॉफिट बुकिंग आती है
वो थी। इसके अलावा और भी कोई मेजर कंसर्न नहीं था अभी मार्केट में। अब मार्केट अगले वीक कैसे परफॉर्म करेगी उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आज के मार्केट अपडेट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।